साउंड टेक 7 एक्शन। जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। देखा दोस्तों, हमारे साहब जी को पता है कि कांग्रेस को अडानी अंबानी के यहाँ से टेम्पू भर भर के काला धन उठाया है, और ये हमारे साहब जी नहीं बता रहे हैं, ये शायद उनका अनुभव बता रहा है। वैसे हमारे साहब जी ने तो काला धन खत्म कर दिया था, फिर अडानी अंबानी के पास कहाँ से आया। सब काला धन इकट्ठा करके कहीं इन्हीं के पास तो नहीं रख दिया था, और 10 साल से इनकी ही सरकार थी और साहब जी को पता था, तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, अब जब टेम्पू भर भर के माल उठा ही लिया है और राहुल ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद भी कर दिया है, तो आज से अडानी अंबानी कांग्रेस के हुए। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं कि लगता है बीजेपी और कांग्रेस का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, गलती से ये स्क्रिप्ट मोदी जी को कांग्रेस का स्क्रिप्ट पकड़ा दिया है। वैसे जब बूढ़े बुजुर्ग अंट संट बोलने लगे तो समझो रिटायरमेंट का समय आ गया है। अब बच्चों को पापा से 18-18 घंटे काम नहीं करवाना चाहिए, खुद काम पर लग जाना चाहिए और पापा को आराम देना चाहिए। सही पकड़े हैं। अब ऐसे ही साहब जी बताएंगे काला धन का पता, तभी तो होगा अब की बार 400 पार। और अडानी अंबानी की तरफ से हमारे मोदी जी को छोड़कर आखिर क्यों होने लगी कांग्रेस पर पैसों की बौछार। अब देखना यह है कि अडानी अंबानी के घर कब पड़ेगा इनकम टैक्स का छापा, या फिर ऐसे ही टेम्पू से जाता रहेगा पैसों का खेपा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहला, दूसरा, तीसरे चरण तक का परिणाम जानना है क्या? पक्का जानना है? किसी को बताना मत, मैं बताता हूं। तो मोदी जी 190 सीटें पार कर गए हैं। तो सुना दोस्तों, ये बीजेपी वालों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये जुमलों के साथ साथ अंतर्यामी भी हैं। ये लोग पता नहीं कैसे पता ही कर लेते हैं कि उनको कितनी सीटें मिलने वाली है, और जब इनको 190 सीट मिल ही गई है तो वोटों की गिनती की जरूरत ही क्या है। फालतू के पैसे और समय बर्बाद होने से बच जाएगा। ये 190 सीटें पा गए हैं, ये पता कर लिए, लेकिन जनता महंगाई से परेशान है, युवाओं का बेरोजगारी से बुरा हाल है, ये आज तक नहीं पता कर पाए। किसानों के करने वाले थे दुगनी आय, लेकिन यही माया से कर दिए दुगने सांड और गाय। लगता है इन सब मामलों में इनको हरदम निद्रा महारानी रहती है सताए। और कहीं ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह तो नहीं 400 पार करने वाले हैं, तभी इनको तीसरे चरण में 190 सीटें मिल गई हैं, क्योंकि यही सब है इन लोगों का माया जाल। तभी नहीं गलती है इन लोगों के सामने किसी की दाल। ये भगवान क्या जुल्म है। और कुछ लोग तो इनका मंत्र जान गए हैं कि इन्होंने कैसे पता कर लिया कि 190 सीटें मिल चुकी हैं, क्योंकि ये 12वीं के बाद इंटर किए हैं। जो ये डिग्री कर लेता है उसे आगे का पूरा भविष्य दिखने लगता है, लेकिन इनको अपना भविष्य नहीं दिखता है कि इतना नहीं बोलेंगे झूठ तो कैसे होगी इनकी तरक्की, या फिर गांव में जाकर पीसेंगे आटा की चक्की।